सुभाषित से प्राप्त ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं और अब बात भारतीय ज्ञान परंपरा की करते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा की अमूल्य निधियों के रूप में पांडुलिपियों की ख्याति है, क्योंकि ये प्राचीन पांडुलिपियां ही हैं जहां प्राचीन ज्ञान राशियां आज भी सुरक्षित हैं, जिन्हें पुस्तक के आकार रूप में लाकर वर्तमान और भावी युग को अनेक अप्रकाशित विचार का उपहार दिया जा सकता है। और इसके लिए कई संस्थाएं प्रयासरत भी हैं। उन्हीं संस्थाओं में से एक की जानकारी हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र प्रस्तुत कर रहे हैं इस विशेष रिपोर्ट के माध्यम से। विपुल संस्कृत वाङ्मय, जिसे सदियों से समृद्ध और भी समृद्ध करती रही हैं पांडुलिपियां, जिसे ताड़पत्र, भुर्जपत्र, हस्तप्रति, लिपि ग्रंथ, मातृका ग्रंथ इत्यादि नामों से भी हम जानते हैं। वस्तुतः पांडुलिपियों या मातृका ग्रंथों को एक हस्तलिखित ग्रंथ विशेष के रूप में समझा जा सकता है। इन पांडुलिपियों या मातृका ग्रंथों का मुख्य उद्देश्य निस्संदेह भारतीय ज्ञान की अति प्राचीन परंपरा का संरक्षण है, जिनके संरक्षण के लिए आज के प्रविधिपरक युग में विशिष्ट उपकरणों और अपेक्षित कौशल के साथ साथ वर्तमान और भावी युग को ज्ञान राशि प्रदान करने के उदात्त लक्ष्य को प्राप्त करने की भी उत्कट इच्छा अपेक्षित होती है। भारत में किसी को पता नहीं कितनी हैं, लेकिन ये मानी जाती हैं कि 3 करोड़ से 60 लाख के बीच में पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। सेंट्रल एस्टिमेट अलग अलग जो अथॉरिटीज ने किया है उसका 1 करोड़ करीब आता है। इन्हीं लाखों पांडुलिपियों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन जैसी कई संस्थाएं तत्पर दिखती हैं और इन्हीं संस्थाओं के बीच राजस्थान के उदयपुर की एक बहुउद्देशीय संस्था धरोहर अपने आप में अत्यंत विशेष है, जहां पांडुलिपियों को डिजिटाइज और कैटलॉग कर भारत के प्राचीन ज्ञान को सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए शिक्षकों से लेकर इंजीनियर्स तक कुल मिलाकर अलग अलग कार्य क्षेत्र के लोग एक समूह में कार्यरत होकर यह सिद्ध कर रहे हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण का दायित्व न केवल प्रशासन पर ही है, बल्कि इसके लिए सामाजिक संगठनों और व्यक्तिगत आकांक्षाओं की भी आवश्यकता होती है। धरोहर ने पिछले 4 साल पहले 2019 में ये तय किया कि इनमें से 25 लाख का कैटलॉगिंग हम करेंगे। तो ये काम 2019 की जुलाई में शुरू हुआ। हम 4 लोग थे और इस काम को करने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए थी वो दुनिया में कहीं अवेलेबल नहीं थी। We had to develop that technology at the same time as we had to face COVID. So the work really slowed down for about 2 years, and work in earnest started in 2022. That was based on entirely a computer system which our team designed, and it was based on one visionary institution, the Vedic Sanshodhan Mandal in Pune, who said, use us as a pilot body. So एक लाइब्रेरी, उनका कलेक्शन और हम 4 लोग, काम वहाँ से शुरू हुआ। बढ़ते बढ़ते 15 लाइब्रेरीज हमारे साथ जुड़ गई हैं और वैदिक संशोधन मंडल के पास करीब 15,000 मैन्युस्क्रिप्ट्स थी। अब हम करीब 1,20,000 मैन्युस्क्रिप्ट्स अभी हमारे पास अंडर कॉन्ट्रैक्ट हैं, जिनका कि हमें काम करना है। अभी हाल ही में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और धरोहर के बीच पांडुलिपियों के संरक्षण और डिजिटलाइजेशन को लेकर एक महत्वपूर्ण संधि हुई, जिसके द्वारा अब प्रच्छन्न पांडुलिपियों में निहित ज्ञान विज्ञान की सामग्री और भी सरलता से उपलब्ध हो सकती है। ज्ञान के क्षेत्र में भी हमें प्रयोग करना चाहिए। जब देखिए हम नए नए तरीके से हम मोड आ गए, उस मोड में हम नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ट्रांसमिशन के लिए हम तैयार हो गए। लेकिन अब जब तैयार नहीं हुए, जिस विषय में तैयार नहीं हुए, उस सारे विषय में हमने बहुत खोया है। एक मैन्युस्क्रिप्ट का भी एक उदाहरण है। मतलब हमने एक्सेप्ट नहीं किया, डिजिटल युग आ गया तो हमने सोचा ये बहुत पुरानी बातें हैं, हमारे देव मंदिर में जैसे प्रतिमाएं होती है ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट भी होना चाहिए, तो इसलिए हमने किसी को नहीं दिया, तो स्पर्श करने भी नहीं दिया। तो उसका मतलब आज हमने बहुत खोया है। और कोट्यम शोपि न विद्यते, ऐसे बात हमारे पुराणों में आता है, तो वो बात सच है ऐसा मुझे लगता है। तो उसके बाद जो भी बचा है उसको एकत्रित करने का प्रयास तो कर लिया है।
उसके बाद डिजिटलाइजेशन हो गया, लेकिन डिजिटल कॉपीज़ को हमने कभी पढ़ा नहीं है, और वहाँ से आगे आकर कहाँ तक लेके जाना है इसको, ये आइडिया नहीं था। आज वो क्लैरिटी है हमारे पास। वस्तुतः संस्कृत के अध्ययन, अध्यापन और शोध कार्य के साथ साथ पांडुलिपियों के संरक्षण हेतु भी सर्वथा तत्पर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और अब धरोहर का यह संयुक्त उपक्रम पांडुलिपियों के संरक्षण और समक्ष प्रकाशन हेतु विशेष दिग्दर्शक सिद्ध हो सकता है। संप्रति हमने धरोहर संस्था के साथ, उदयपुर में स्थित धरोहर संस्था के साथ जो अनुबंध कार्य किया है, उसके चलते शीघ्र ही इन पांडुलिपियों का डिजिटल कैटलॉग जो है वो भी ऑनलाइन रूप से शोधकर्ताओं के लिए प्रकाशित होगा। तो विश्व भर में विद्वान जो है वो अपने घर पे बैठ के भी इन पांडुलिपियों का अन्वेषण कर सकते हैं, इनके बारे में जान सकते हैं। इन पांडुलिपियों के संरक्षण के साथ साथ प्रविधिपरक युवा वर्ग अब नवीन शोध कार्य हेतु भी पांडुलिपियों में निहित ज्ञान राशि को सरलता से प्राप्त करने की ओर एक और कदम बढ़ा चुका है, जो निश्चित रूप से संस्कृत की प्राचीनता और सांप्रतिक प्रविधिपरकता को और भी अधिक स्पष्ट कर रहा है। नारायण दत्त मिश्र, डीडी न्यूज।